हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बेसिक जानकारी दे दी है, आज मैं प्रश्नावली वन के कुछ क्वेश्चनों को आपके समक्ष लेके आया हूँ। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स केवल इसका गुणनखंड करना है और उसको गुणे के रूप में लिख देना है। जैसे पहले का फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष लिखा हुआ है 140। तो जैसा कि मैं थोड़ी देर के लिए बता देना चाहता हूँ, जो लोग कमजोर हैं बस उनके लिए है। यदि कोई संख्याएं लिखी हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। संख्या के अंत में यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यदि 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो संभवतः एकदम ये फिक्स नंबर है, जो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य हो जाएगा, ये पूरा कंफर्म नंबर है। नेक्स्ट, यदि अंत में 0 और 5 आ जाता है तो वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाज्य हो जाएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया, तो किससे विभाज्य होगा? फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। तो ये छोटे बच्चे हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा। कोई भी संख्या 1 से तो जल्दी विभाजित नहीं करनी है। 3, 7, 9 हो गया। तो जैसे पहला आपका क्वेश्चन लिखा है 140, यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं, देखिए लास्ट टाइम आपका शून्य है, तो शून्य है मीन्स 2 के पहाड़े से कट जाएगा, यानी 2 से 14 हो गया। 0 को ऐसे उतार देंगे, फिर शून्य आ गया तो 2 का पहाड़ा पड़ना 7 आ जाए, मीन्स 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब अंत में 5 आ गया है, 3 से कटने के चांसेस है नहीं, वो 5 से ही कटेगा। 5 7 35 और 7 1 7। जैसा कि 140 का जैसा कि हमने 140 का गुणनखंड किया तो 2 आया। तो 2 यदि 2 बार है, उसके सर पे 3 है या 4 है, तो नीचे वाले को आधार कहते हैं। हालांकि ये तो जानकारी सबको होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। नीचे वाले को आधार कहते हैं और ऊपर जो होगा उसे हम घात कहते हैं। तो सर आधार सेम है तो घात गुणे में घात जुड़ जाती है, मीन्स 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 और सेम हो गया। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 156। यदि 156 का गुणनखंड करते तो अंतिम में 6 है, भी 2 से कट जाएगा। 2 7 14 होगा, 1 बचा 2 8 16 होगा, 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, 3 से कट जाएगा भी। 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। यदि 156 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 2 बार आया है, मीन्स 2 की घात 2 हो गया, 3 हो गया, गुणे 13 हो गया। ये मैंने पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आपके समझ सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 38 25। संभवतः ये सोचना पड़ेगा किससे कटेगा। फिलहाल यदि हम देखें तो शायद 3 से विभाजित हो रहा है। 3 1 3 हो गया, 3 2 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15 हो गया, अंतिम में 5 है, फिर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा 3 5 15 हो गया। अब 3 से विभाजित होने वाला है नहीं, अंत में 5 आया है, 5 से कटेगा। 5 8 40 हो गया, 1 0 बचे, 5 8 40 हो गया, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 25 25 हो गया। 5 1 5 हो गया, तो 8 में से 5 निकलेगा, 3 बचेगा 35 हो जाएगा। 5 7 35 हो गया और 17 1 17। तो 3825 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 3 यहाँ हमारे पास 2 बार लिखा है, तो 3 की घात 2 हो गया, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 हो गया इंटू 17। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर लिखा है 5005। 5005 के लिए हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन 5 आया है तो 5 से विभाजित होगा, मीन्स 5 1 5, दोनों जीरो उतर जाएंगे, 5 1 5। अब समथिंग मेरे हिसाब से 11 से कटने वाला है, 11 9 99 हो गया, 1 बचा 11 हो गया, 11 1 11।
अब 7, सॉरी बच्चों, सबसे पहले छोटे अंक से काटते हैं, तो यहाँ 11 से नहीं, पहले ही 7 से भी विभाजित हो रहा है, तो 7 एक कम 7 हो गया, 10 में से 7 निकलेगा, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तिरके 21 हो गया। अब ये 11 से विभाजित होगा, 11 एक कम 11, 14 में से 11 निकलेगा, 3 बचेगा, 3 इसके सामने लिख देंगे तो 33 हो जाएगा, तो 11 3 33 हो गया। फिर 13 एक कम 13, यदि 5 है तो 5 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, सभी की सभी संख्याएं अलग अलग हैं, इसलिए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका आंसर हो गया। मैंने पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, देख लेते हैं उसको भी। इसका 5th नंबर क्वेश्चन है हमारे समक्ष 7432। तो ये छोटी संख्या है नहीं, थोड़ी बड़ी संख्या लिखी है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ेगा। फिलहाल ये 17 से विभाजित हो जाएगा। 17 चौको 68 होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 17 चौको 68, 74 में से 68 कहीं अलग लिख के घटा लीजिए, तो 17 चौको 68 हो गया। 14 में से उधार लेंगे, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ कैंसिल हो गया। अब इसके आगे लिख देते हैं 70 चौको 68 हुआ था, घटाया हमने 6 बचा है, तो यहाँ 6 लिख देंगे तो 62 हो जाएगा। 70 से 51 हो गया, यदि 62 में से हम 51 को घटा देते हैं तो 11 बचेगा, 11 इसके आगे लिख देंगे, 119 हो जाएगा। मीन्स 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। 17 के बाद ये 19 से विभाजित हो रहा है, तो 19 दूना 38 होता है, तो 43 में से 38 घटा लेते हैं, तो 13 में से 8 जाएगा, तो 5 बचेगा, कट गया, 5 इसके आगे लिखेंगे 57 हो जाएगा, 19 में 57 होता है, 23 से कम 30 हो गया। यानी कि 7429 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो तीनों संख्याएं अलग अलग आई हैं, भिन्न भिन्न है, मीन्स 17 19 गुणे 23, यदि हम तीनों का गुणा करते हैं तो 7429 आ जाएगा। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, हाल कंप्लीट हो गया। सेकेंड 2 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन, तब तक मैं इसे रफ कर देता हूँ। दो नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, आप सभी को जानकारी होगी, युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ HCF और LCM ज्ञात करना है। हालांकि मैंने बेसिक क्लास में एक एक उदाहरण लेके HCF और LCM की जानकारी दे दी थी। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। जांच कीजिए का मतलब चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, आप सभी को पता होगा गुणनफल का मतलब गुणा होता है, HCF और LCM के बराबर है। तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष लिखा है 26 और 91। यदि हम 26 का गुणनखंड करते हैं, 2 एक कम 2, 2 3 6, मीन्स 13 एक कम 13 हो गया। 91 का गुणनखंड करते हैं तो 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 2 बच गया, 21 हो जाएगा, 7 3 21, 13 एक कम 13। 26 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 13 आया, और 91 का जब हम गुणनखंड किए हैं तो 7 गुणे 13 आया है। तो अभी मैंने इससे पहले बताया HCF का मतलब न्यूनतम संख्या होती है। मीन्स HCF में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, मीन्स हमारा HCF हो गया 13। ठीक, इसमें LCM भी इसने पूछ रखा है, तो LCM यदि हम लिखते हैं तो LCM में जो HCF में मिला है महत्तम बार, मीन्स HCF में जो मिला है उसे तो हम लिखते ही हैं, और जो बच गया है उन संख्याओं को भी लिख देते हैं। 13 तो ऐसे रहेगा, 2 से 14 हो गया, 13 चौको 52 का 2 हासिल आया 5, 13 कम 13 5 18, मीन्स हमारे समक्ष LCM आ गया 182। अब हमें जांच करनी है, तो थोड़ी सी जगह इसमें देख लीजिए आप लोग, तब तक मैं इसे ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ। देख लीजिए जांच, हम एक क्वेश्चन का जांच कर देते हैं, बाकी आप लोग स्वयं कर लीजिएगा।
लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास दोनों संख्याएं थी 26 और 91 बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF हमारे सामने 13 आया है गुणे LCM जब मैंने सॉल्व किया तो 182 आया है। तो फिलहाल 26 और 91 को ऐसे रहने देते हैं। 13 और 182 का यदि हम गुणा करें 13 दूना 26 हो गया, हासिल आए 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106, 10 बचा, 13 कम 13 10 23, तो आ गया 23 66। यदि हम 26 और 91 का गुणा करेंगे तो लगभग सेम वो भी आएगा 23 66। अतः सत्यापित हो गया, जांच हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है। मैंने दूसरे का पहला क्वेश्चन इसमें क्या बता दिया है, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। 510 और 92। यदि 510 का गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10 हो गया, 5 से कटेगा, 5 बचे 25, 5 एकम सॉरी 3 8 24, 3 से कट रहा है, सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं तो 3 8 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, अभी 3 से कटने वाला है नहीं, 5 एकम 5, 3 बच गया 35 हो गया, 5 से 35 और 17 एकम 17। 92 का गुणनखंड करते हैं तो 2 चौको 8, 1 बचा 2 छंग 12 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 एकम 23। तो 510 का हमने जब गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया, और 92 का गुणनखंड किया तो आया 2 गुणे 2 गुणे 23। मीन्स यहाँ से यदि हम HCF निकालते हैं तो केवल 2 मैच कर रहा है तो HCF तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन LCM इसी में है। तो LCM निकालने के लिए जो HCF में जो मिला है उसे एक बार हम लिखेंगे, बाकी जो अंक बच गए हैं उनको भी हमें लिखना होगा। मीन्स 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, लगभग इन सब का गुणा करेंगे तो 23,460 के आसपास आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तीन 336 और 54। 336 का हम गुणनखंड करते हैं तो 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 से कट जाएगा, 3 से 21 और 7 एक कम 7 हो गया। 54 का यदि हम गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4, 1 बचा 2 से 14 हो गया, 27 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 3 का 9 और 3 एक कम 3। मीन्स 336 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 आया है मेरे पास 4 बार, 1 3 1 7, और 54 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 अकेला है और 3 है 3 बार। मीन्स सबसे पहले हमें HCF लिखना है। HCF में सबसे जो कम बार होता है उसे लिखते हैं। तो 2 तो दोनों में है, लेकिन सबसे लोवेस्ट जो है न्यूनतम वो 2 है और इसमें 3 है। मीन्स इसका HCF हमारे पास आएगा 2 3 6। किसी प्रकार से LCM निकालना है तो LCM में महत्तम लिखते हैं। महत्तम का मतलब अधिकतम। मीन्स 2 के घात 4 हो गया, गुणे 3 के घात 3 हो गया और गुणे 1 7 बच गया, तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 27 और गुणे 7। यदि हम इसका गुणा करते हैं इसका गुणा करते हैं तो लगभग मेरे हिसाब से 3024 के आसपास आएगा। आप लोग गुणा कर दीजिएगा तब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले और दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। HCF LCM इसमें भी पूछ ही रहा है, बट यहाँ पे सत्यता की जांच करनी थी, यहाँ जांच नहीं करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे समक्ष लिखा हुआ है, पहला 12 15
और 21। तो यदि हम 12 का गुणनखंड करते हैं, अब यहाँ गुणनखंड थोड़ा सा छोटा है तो डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यदि 15 का करते हैं तो सीधा 3 5 15 हो जाएगा। 21 का करते हैं तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। वहाँ 2 संख्याएं थी, यहाँ 3 संख्याएं हैं। इससे पहले वाले में 2 संख्याएं मौजूद थी, इससे 3 संख्याएं मौजूद हैं। तो जो इसका HCF आएगा, तो HCF इन तीनों में क्या मिल रहा है, तो HCF इन तीनों में 3 मिल रहा है, यानी कि हमारा HCF 3 हो गया। LCM यदि निकालते हैं, 3 को तो लिखेंगे, बाकी 2 बार बच गया, 1 5 बच गया और 1 7 बच गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420 होता है। यही रहा आंसर। तीसरे का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए। तीसरे का 2 नंबर लिखा हुआ है 17, 23 और 29। तो 17 ऐसी एक संख्या है जो किसी से विभाज्य नहीं होगी, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 1। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। मीन्स HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या मिल जाएगा, हमारे पास 1 मैच कर रहा है, इसलिए इसका HCF 1 हो गया। यदि हम इसका LCM निकालते हैं तो एक तो लिखना है, मीन गुणे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 17 गुणे 23 गुणे 29 हो गया। 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका LCM समथिंग 11,339 के आसपास आएगा। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए इधर रफ कर देते हैं और इसको भी बता देते हैं। आठ, 9 और 25। यदि 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। 9 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 3 आएगा। 25 का गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 5 आएगा। मीन्स इसमें HCF कुछ मिला ही नहीं, तो हम आप इसमें 1 लिख के आपको शो करा देते हैं। मीन्स HCF के तौर पे क्या मिल गया, 1 मिल गया, क्योंकि कोई संख्या मैच नहीं कर रही थी। LCM में 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है। और 5 कितनी बार है, 2 बार है। मीन्स ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 25 का 8 में गुणा करते हैं तो 25 8 200 हो गया और गुणे 9, मीन्स 9 दूनी 1800 आपका LCM आ गया। तीसरा क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने बेसिक में HCF और LCM निकालने का तरीका आपको बताया था फार्मूले पे। वो फार्मूला यदि ध्यान नहीं होगा तो पीछे आप मेरे बेसिक को देख सकते हैं। लिखा है यदि HCF 306 और 657 का HCF दिया है 9, तो LCM पूछ रहा है। हमारे क्वेश्चन में HCF 306, 657 का HCF दे रखा है 9, वो हमसे LCM पूछ रहा है। तो LCM का फार्मूला होगा LCM 306, 657 दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याएं हमारे पास क्या मौजूद हैं, पहली संख्या 306 हो गई, दूसरी संख्या 657 हो गई और HCF हमारे पास 9 आया है। तो इस 9 से 306 विभाजित हो जाएगा, 657 विभाजित हो जाएगा। फिलहाल हम 657 को विभाजित कर देते हैं, 9 7 63, 2 बचा 27 हो गया, 9 3 27 आ गया। मीन्स 306 गुणे 73। यदि हम 306 और 73 का गुणा करते हैं तो समथिंग 22,338 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड होगा।